संत शिरोमणि आचार्य गुरु 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगा गुरुवर 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हम जिन धर्म प्रवेश का भाग 2 का अध्ययन कर रहे हैं उसमें हम पाठ 13वां कर्मबंध की विशेषताएं वो हम समझ रहे थे। उसी पाठ के माध्यम से आज हम यहाँ पर कर्मबंध की बहुत अवस्थाएं बनती हैं, तो वो कौन कौन सी अवस्थाएं बनती हैं वो हम जानें। ये जो अवस्थाएं हैं इनको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये अवस्थाएं हमने जान ली तो हमें ये पता रहेगा हम किस समय कौन सा कर्म कर रहे हैं और इसकी क्या अवस्था होगी और किस रूप में परिणमन कर रहा है। इसलिए हर स्वाध्यायी जीव को ये कर्मबंध की व्यवस्था अपने दिल में समाहित करना चाहिए और जानना चाहिए मैं कर्म कर रहा हूँ तो इसकी क्या अवस्था बन रही है। तो कर्मबंध जब हो रहा है तो उनमें कौन कौन सी अवस्थाएं बनती हैं इस वीडियो के माध्यम से अपन समझते हैं। सबसे पहला है कर्मबंध की पहली अवस्था बंध। बंध मतलब जब कर्म बरगणा है अचेतन रूप है, अपना पुद्गल नाम छोड़कर अब वो उनने अपनी अवस्था छोड़ दी, ज्ञानावर्णादि नाम पाकर, कभी ज्ञानावर्णी कभी दर्शन नाम पाकर जीव के योग और मोह के कारण आत्मा से एक क्षेत्र में ठहर जाती हैं। आत्मा के एक क्षेत्र में ठहर जाती हैं, इस कार्य को बंध कहते हैं। मतलब कर्म वर्णाओं का आकर ज्ञानावर्ण रूप परिणमित होकर अपनी आत्मा से चिपक जाना वो कहलाता है बंध। यह आत्मा और कर्म की एक ही भूत अवस्था है। आत्मा और कर्म एक रूप जब हो जाते हैं वो कहलाता है बंध। मतलब जैसे दूध में पानी बिल्कुल मिक्स कर दे, समझ में नहीं आता दूध कहाँ है पानी, ऐसी अपनी आत्मा में कर्म आकर एक में एक हो जाते हैं, तिल में तेल की तरह मिल जाते हैं, उस रूप से क्या बोलते हैं वो कहलाता है बंध। ये पहली अवस्था कर्म की। दूसरी अवस्था क्या है? सत्व। सत्व क्या कहलाता है? कर्म बंध के बाद, अब कर्म बंध हो गया पहला, अब कर्म बंध के बाद फल देने से पूर्व, अभी फल नहीं दिया, अभी अपनी आस्था आत्मा में पड़े हुए हैं, फल देने के पूर्व बीच की स्थिति को सत्ता कहते। मतलब कर्म बंद हो गया, अभी फल नहीं दिया, अपन ने पैसे कमा लिए, पैसे कमा के अपन ने तिजोरी में रख दिए हैं, अभी खर्च नहीं किए हैं, उसका नाम है सत्ता। सत्ता काल के में कर्म अस्तित्व में रहता है। सत्ता काल में कर्म अस्तित्व में रहता है अपनी आत्मा में रुक, पर सक्रिय नहीं होता, लेकिन अभी काम नहीं है। तिजोरी में पैसे पड़े अभी काम नहीं आ रहे हैं, लेकिन हैं जरूर अपनी दौड़। जैसे शराब पीते ही वह अपना तुरंत असर नहीं देती, किंतु कुछ क्षण बाद उसका प्रभाव अपन को दिखता, तुरंत शराब पियो तुरंत, वैसे ही कर्म भी बंधन के कुछ काल तक सत्ता में बना रहता है, उसको बोलते हैं सत्य। रुका पड़ा रहता है जब तक, उसको बोलते हैं सत्य। मतलब फिर से कर्म बंद हुआ, कर्म बंद होने के बाद अपनी आत्मा में आके रख गया, अभी उदय में नहीं आया, अभी पड़ा हुआ है, उसका नाम है सत्व। तीसरा है उदय। कर्म बंध की तीसरी अवस्था कौन सी? उदय। जब कर्म अपना फल देना प्रारंभ कर देते हैं उसे उदय कहते हैं। अब कर्म ने अपना फल दिखाना, अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया, उसे उदय कहते हैं। फल देने के बाद पश्चात क्या होती है? कर्म निर्जरा को प्राप्त हो जाता, हट जाता है, चला जाता है। ठीक, उदय 2 प्रकार का होता है, एक प्रदेश उदय और एक फल उदय। समझ में आया? उदय कर्म सत्ता में पहले बंद किया, फिर सत्य में पड़ा रहा, अब उसने अपना प्रभाव दिखाना शुरू, अपना उदय में आने लगा, वो कहलाता। अरे हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, इतना स्वाध्याय करते, इतना धर्म करते, इतना सब करते, फिर भी हमको ऐसा हो रहा, हमारे साथ ऐसा हो रहा, इस प्रकार का जो हो रहा है वो क्या कहलाता है? उदय। जो उदय में पूर्व में बांधे थे कर्म, वो अब उदय में आ रहे हैं। ये 2 प्रकार का, एक प्रदोष उदय और एक फल उदय। कर्म का अपने चेतन अनुभूति कराए बिना, अपनी चेतन अनुभव कराए ही निर्जरित होना, ये प्रदेश उदय कहलाता है। अचेतन अवस्था में शल्य क्रिया की वेदना की अनुभूति नहीं होती, यद्यपि वेदना की घटना घटित तो हो रही है। इसी प्रकार बिना अपनी फल अनुभूति करवाए जो कर्म आत्मा से निर्जित हो जाते हैं उसको उदय को प्रदेश उदय कहते हैं। ऑपरेशन अपना हो रहा है और अपन ने क्या कर दिया? अचेतन अवस्था उसको शून्य करवा लिया। शून्य करवाने के बाद अब आप उसमें कुछ भी चीरा फाड़ी करते रहो, कुछ भी करो, कोई दर्द का एहसास, लेकिन क्रिया हो रही है, परिणमन हो रहा है, वहाँ चीराचारी सब हो रही है, चीर रहे हैं, उसको काट रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन अनुभव नहीं आ रहा है
ऐसा ही जो प्रदेश उदय नाम का उदय रहता है वो कहलाता है कि आपको कर्म अपना चेतन अनुभूति कराए बिना ही निर्जरित हो जाता है। आप लोग को अनुभव नहीं करा, चलते चलते थोड़ा सा कंकड़ ऐसे लगा, पता ही नहीं चला, वो कहलाता है कौन सा? प्रदेश उदय। तथा कर्म अपनी अनुभूति फल अनुभूति कराते हुए निर्जित होता, उसको फलोदय कहलाता है। फलोदय में प्रदेश उदय अनिवार्य रूप से, जब फलोदय होता तो उसमें प्रदेश उदय होता ही होता है, पर प्रदेश उदय में फलोदय हो ये अनिवार्य नहीं। आम की मोरें जो हैं कितनी फलित होती हैं और उदय में थोड़ी सी आती हैं, मतलब फल थोड़े से लगते हैं। इस प्रकार फलोदय और प्रदो। चौथी अवस्था जो बनती है, चौथी अवस्था जो बनती है बंद कर्म बंद की अवस्था, वो है उदीर्णा। उदीर्णा क्या कहलाती है? अपने नियत समय से पहले ही पूर्व में बंधे हुए कर्मों का प्रयास पूर्वक उदय में लाकर उनके फलों को भोगना उदीर्णा। समय से पहले, अपने नियत समय के पहले पूर्व में बंधे हुए कर्मों का प्रयास पूर्वक उदय में ला, तपस्या की और पहले कर्म उदय में लाके और उदीर्णित कर दिए, झड़ा दिए, वो कहलाती है उदीर्णा। अपने नियत समय से पहले सोचो, अपने मनुष्य में कितनी शक्ति और सामर्थ्य है कि नियत समय से पहले वो कर्म को उदय में लाएगा और निर्जरित कर देता है, वो उदीर्णा कहलाती है। पांचवी अवस्था बनती है उत्कर्षण। सत्तागत, जो अपने ने बांध रखे, सत्तागत मतलब अपनी आत्मा में कर्मों की स्थिति और अनुभाग में वृद्धि होने को उत्कर्षण कहते हैं। सत्तागत कर्मों की स्थिति और अनुभाग में वृद्धि, बढ़ जाना, अपनी आत्मा में जो कर्म बंधे थे उनका समय था वो बढ़ जाना, उनकी फल देने की शक्ति बढ़ जाना उत्कर्षण कहलाता है। अपकर्षण, सत्तागत कर्मों की स्थिति व अनुभाग में हानि होने को अपकर्षण कहते हैं। अब वही जो अपनी आत्मा में बंधे थे उनका कम हो जाना, स्थिति और अनुभाग कम हो जाना, वो कहलाता है अपकर्षण। राजा महाराज सैनिक ने मुनि निंदा करके 7वें नरक की 33 सागर की आयु बंद कर ली थी। पश्चात सम्यक्त होने पर आयु कर्म का अपकर्षण कर लिया, अर्थात नरक आयु में 84,000 वर्ष की भर आयु उन्होंने कर ली। फिर है संक्रमण। संक्रमण का अर्थ होता है परिवर्तन, बदल जाना, परिवर्तित कर लेना, चेंज कर लेना, उसको बोलते हैं संक्रमण, परिवर्तित हो जाना। जैसे मूल 8 कर्मों को परस्पर में संकरण नहीं होता, मूल कर्म की उत्तर जो प्रकृतियाँ उनमें संक्रमण, ज्ञानवाणी का दर्शनवाणी वेद निरूप नहीं होगा, लेकिन आपस में जो इसके उत्तर वेद है प्रकृति उनमें संक्रमण। मिथ्यात् कर्म का सम्यक मिथ्यात् में और सम्यक मिथ्यात् का सम्यक्त में, असाता का साता में, साता का असाता में, उच्च गोत्र का नीच गोत्र में, नीच गोत्र का उच्च गोत्र में, क्रोध का मान में, मान का माया आदि में, इस प्रकार से ये चेंज संक्रमण हो जाए। परंतु मोहिनी कर्म में, दर्शन मोहिनी का चारित्र मोहिनी कर्म में तथा चारों प्रकार की आयु का परस्पर में संक्रमण नहीं, ये विशेषता है। आपस में हो जाएगा लेकिन इनका आपस में परिवर्तन नहीं होता। संक्रमण मतलब बदल देना, चेंज कर देना, परिवर्तित कर लेना, चेंज करा लेना, इसका उसमें उसका उसमें, इस प्रकार कर लेना, वो संक्रमण रूप अवस्था। 8वीं अवस्था बनती है उपशम। उदय में आ रहे कर्मों के फल देने की शक्ति को कुछ समय के लिए दबा देना, उपशम, दबा देना। कर्म उदय में आ रहे थे, उनकी फल देने की शक्ति को अपन ने दबा दिया, वो उपशम। उपशम में कर्म की सत्ता समाप्त नहीं होती, उपशम हुई है, दबी है, अभी समाप्त नहीं, कर्म निर्जित नहीं हो गया, झड़ नहीं गया, अभी दबा हुआ है, बल्कि उस काल विशेष में फल देने को अक्षय बना दिया है, रोक दिया है, फल देने में अक्षय बना दिया, उस समय स्थिति को रोक दिया। मिथ्यात् कर्म का उदय बराबर जारी है, उस कर्म के उदय को कुछ काल के लिए रोक दिया है, दबा दिया, इसलिए उपशम हो गया। उसका फल देना है लेकिन उस कर्म को भी कुछ देर के लिए स्टॉप कर दिया, रोक दिया, दबा दिया है, उसको कहते हैं उपशम। उदाहरण के तौर पर एक गिलास में अपन ने शुद्ध जल रखा, शुद्ध जल को अपन ने क्या किया, उसमें थोड़ी सी रेत डाली और वो रेत जाकर नीचे गिलास में जम गई। गिलास से समाप्त नहीं, गिलास लाओगे तो वो फिर गंदा हो जाएगा पानी, वो उदय में आ जाएगी वो रेत, लेकिन अभी इस समय क्या है, अपन को दिख रही क्या वो रेत, नहीं, वो नीचे जमी हुई पानी में दिखाई, वो उपशम। अब आती 9वीं अवस्था निधत्ति और 10वीं निकाचित। निधत्ति निकाचित का नाम बहुत सुन रखा हुआ, वो कैसे है? कर्म की वह अवस्था जिसमें कर्म ना तो अवान्तर भेदों में परिवर्तित होता है और ना ही असमय में अपना फल देता है, लेकिन कर्मों की स्थिति अनुभाग को कम या अधिक किया जा सकता है। कर्म की ऐसी अवस्था को निधत्ति। निधत्ति कर्म की अवस्था
कर्म को अवान्तर भेदों में हम परिवर्तित, जिस रूप बांधा है उसी रूप उदय में आएगा, ना असमय में फल देगा, जिस समय जो फल बांधा वो उदय में आएगा। लेकिन कर्मों की स्थिति और अनुभाग फिर भी निधत्ति में अपन कंबल कर सकते हैं। ऐसी अवस्था निधत्ति में दो छूट मिली हैं, कर्मों की स्थिति को और अनुभाग को कम या अधिक किया जा सकता है। लेकिन निकाचित सुनना, अब कर्म की वह अवस्था जिसमें कर्म ना तो अवान्तर भेदों में परिवर्तित होता है और ना ही असमय में फल देता है, ना तो उसकी स्थिति चेंज होती है, ना अनुभाग हीनाधिक होता है, अर्थात कर्म जैसे बंधे थे वैसे ही फल को देकर झड़े, कर्म की ऐसी अवस्था को निकाचित कहते हैं। अर्थात इस अवस्था में उत्कर्षण, अपकर्षण, उदीर्णा, संक्रमण कुछ भी नहीं, चारों का अभाव होता है। उसमें तो निधत्ति में तो दो की छूट है, लेकिन निकाचित में नहीं। इसलिए कहते हैं अपने जीवन में कभी निधत्ति निकाचित कर्म मत कर लेना। मंदिर में जाकर बुराई करना, गुरुओं से निंदा करना, क्या बोलते हैं, ऐसे कर्मों का बंध मत कर लेना। देवशास्त्र गुरु के सामने कर्म मत, उनसे झूठ बोलना, उनसे माया प्रपंच करना, उनसे बहस करना, ऐसा मत कर लेना। मंदिरों में जाकर पाप क्रिया मत करना। राग देश की चर्चा अगर उस समय बन गया तो ये निकाचित कर बन गया, उसी रूप फल भोगना होगा। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि हमें ऐसे कर्मों से बचना चाहिए। इस प्रकार से कर्म की 10 अवस्थाएं हमने ये जानी। हम इन अवस्थाओं को जानकर अपने कर्म बंध से हम बचें और अपनी आत्मा का कल्याण करें। इसी मंगल महीना भावना के साथ बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।